जो पुराने चित्रांकन हजारों साल लाखों साल पुराने होंगे, उसमें चीता के चित्र बने हुए हैं। और ये जाने अनजाने हमसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में एक नया प्रकल्प खड़ा होगा। और वाकई में पहली बार आया हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आ गया मुझे। पुलिस वाले रोक रहे हैं और मेरे भाई रुक नहीं रहे, ऊपर ऊपर गिरते गिरते कोई माला पिला रहा, कोई हाथ मिला रहा, कोई जिस प्रकार से आत्मीयता दे रहा है। मुझे लगा कि बार बार आना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा। ये प्रेम आपका हमारा बरकरार रहे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। हमारे लिए वन्य जीव के बीच में रह करके ये जो आपने पर्यावरण के प्रति जो अपना एक जीवन ढाला, इसकी कई कठिनाइयां दूर से देखो तो, लेकिन जो आज की मीटिंग में मैं बैठा था, उस मीटिंग में माननीय भूपेन्द्र जी ने जो लाइन दी है, निश्चित रूप से हम उस पर बढ़ेंगे। आपने कहा कि केवल चीता प्रोजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, और ये बात भी सही है। मध्य प्रदेश को कई मामलों में गर्व है। वो देश का बाकी राज्यों में से नंबर 1 है। वो टाइगर रिजर्व में नंबर 1 है, वो गिद्ध प्रदेश में नंबर 1 है, वो लेपर्ड अर्थात तेंदुआ प्रदेश में नंबर 1 है। ऐसे कई मामलों में अब अपना चीता में भी नंबर 1 हो गया है। इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ। लेकिन केवल वन्य जीव के आधार पर हम अपने यहाँ के इकोनॉमी बदलने की दिशा में ये बहु एंगल से चलना पड़ेगा। अलग अलग कोण से हम बढ़ेंगे। हमने कहा कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे रह करके भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉरेस्ट का लाभ तो मिलेगा ही, वो सबसे अग्रगण्य है, उसका स्थान सबसे नंबर 1 में। लेकिन फॉरेस्ट के अलावा भी, जैसे हम सबकी मंच की भावना है, रावत जी ने भी कहा और हम सबकी भावना भी है कि हमारे अपने यहाँ के क्षेत्र के लोग क्यों छोटा मोटा काम करके रहे अपने जीवन में। ये माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जिन्होंने अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना बड़ा मन है उनका कि हाँ, हमारे गरीब लोगों के भी मकान बनना चाहिए, उनका आशियाना बनना चाहिए। और इसका आशियाना बनने के लिए बेगा शहरिया, ये तो दुर्संजी, अब आपके यहाँ तो 2 लाख रुपया हो गया। ये जो अंतर था ना पहले 2.5 लाख रुपया हो गया, 239 हो गया समझो। तो आज अपने पास 2.5 लाख का मकान तो आराम से मिलता है। जो आपने दूसरी बात मुझे बताई है कि आपने बीच में से एक तो यहाँ कुछ एक सड़क की बात आई है, तो एक सड़क की तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ अभी आपके बीच में से, जिनके कारण से आने जाने के लिए 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास की बड़ी मदद मिलेगी। आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करी या इसकी जगह की या कुछ से ही पूरा, तो मैं यहीं से एक नया छोटा चिकित्सालय बनाने की घोषणा करता हूं, जो अपने बीच में यहां के लोगों को लाभ देगा। इसके अलावा जो आपने चाहा है, हमारे पास खास करके इसी क्षेत्र में कूनो राष्ट्रीय उद्यान पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी आज ही किया है, ताकि भविष्य में पेट्रोल लेने के लिए भी जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही वो सौगात मिलेगी। मुझे ध्यान में आया कि लगभग कितने मित्रों को साइकिल दे रहे हैं यहाँ पे 350 किस किस को मिल रही है साइकिल, किस किस को मिल रही है? ये क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। 350 साइकिल की सौगात यहाँ दी जा रही है। ये अपने क्षेत्र के अंदर अपने जीवन में भी बदलाव लाएगी और भविष्य में उम्मीद करेंगे आपको मोटरसाइकिल मिले। चिंता मत करो, आप अपने काम धंधे इतने खुलेंगे कि हमारे लोग आज मोटरसाइकिल चलाए, कल मोटरसाइकिल चलाए। आज अपने क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में जितने प्रकार के भी यहाँ रोजगार के संसाधन है, प्रत्येक क्षेत्र को जोड़कर के सरकार के सभी विभागों का तालमेल मिलाते हुए यहाँ भविष्य में न केवल हमारे पर्यटन के केंद्र के नाते से इसको जाना जाए, बल्कि पर्यटन केंद्र के अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर रोजगार भी मिलता है और बाकी क्षेत्र को बदलने के लिए बड़ी वो भूमिका अदा करते हैं। तो सम्मिलित रूप से कई विभागों को लेकर के बैठेंगे और इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। आज तो थोड़ा समय कम पड़ा है, मैंने कोशिश की थी जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन फिर भी एक 37 करोड़ की लागत से कूनों पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से
नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात भी क्षेत्र को मिलने जा रही है, इसका लाभ आपके क्षेत्र को मिलेगा। आपने कहा कि वन ग्राम और राजस्व ग्राम के बीच में इसका कोई रास्ता निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे हैं, ये आपको श्योपुर में सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। इस मौके पर तमाम योजनाओं की सौगात भी उनकी तरफ से दी जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर आया तो मैं यहां की जनता ने मेरा दिल जीत लिया। जिस तरीके से मेरा स्वागत किया गया, मैं गदगद हो उठा और अब इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके बीच बार बार आऊं, जिस तरीके से आपका प्यार मुझे मिला है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने यहां पर पेट्रोल पंप का भूमि पूजन किया है, कई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भविष्य में श्योपुर में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि रोजगार बढ़ेगा। सीएम ने कूनो में चीता सफारी का भी शुभारंभ किया है और जिस तरीके से श्योपुर में भविष्य में रोजगार बढ़े, इस दिशा में कदम उठाए जाने की बात की है। 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का शुभारंभ भी किया गया। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पर चीतों को लाया गया और चीते यहां पर अब रह भी रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। चीतों के पुनर्स्थापना को लेकर ये बड़ी कोशिश की गई और इसके लिए श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क चुना गया, जिस श्योपुर में आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। साथ ही इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे भविष्य में श्योपुर को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे रोजगार से लेकर तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए से श्योपुर तेजी से यहां विकास कार्य हो सके, उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री का श्योपुर में जिस तरीके से स्वागत हुआ, उसे देखकर भी वो काफी खुश नजर आए। फूलों को भेंट किया गया, स्वागत अभिनंदन हुआ। साथ में केंद्रीय मंत्री भी दिखाई दिए। 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का शुभारंभ श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ में उनके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी हैं। भूपेंद्र यादव भी साथ में दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने कूनो में चीता सफारी का भी शुभारंभ किया है। साथ ही पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी उनकी तरफ से किया गया। एक बड़ी सौगात, एक बड़ा दिन श्योपुर के लिए। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया गया है। सीएम के कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें श्योपुर से। अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। गोपाल कृष्ण को याद करते हुए वो द्वारका का स्मरण कराया और वो भेंट द्वारका तक जाने के लिए बार बार की जो झंझट थी
कि इसमें पानी के जहाज में बैठो और आदमी अच्छा मजबूत हो तो फट मिल जाएगा, गरीब आदमी को तकलीफ आती थी। मालूम पड़ा है मोदी जी इसीलिए जाने जाते हैं, उन्हें वो झंझट ही खत्म कर दी। हमने सुना था 17 लाख साल पहले कि भगवान राम के काल में रामेश्वरम से लंका तक का पुल बन गया। वो तो अपनी जगह कल्पना होगी और पुराने जमाने की अच्छी बात थी, लेकिन हमने आज का काल देखा। नरेंद्र मोदी जी ने नया पुल समुद्र के अंदर बना करके गोपाल कृष्ण भगवान के लिए एक बार जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण के वो भेंट द्वार तक जाने के लिए नया केबल ब्रिज बना दिया है, जिस केबल ब्रिज के माध्यम से अपने वाहन साधन से हम सीधे गोपाल कृष्ण भगवान की द्वारका तक जा सकते हैं। और केवल गोपाल कृष्ण के लिए नहीं, अयोध्या में राजा राम भी आ गए हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में भगवान राम हजारों साल के संघर्ष के बाद और खास करके 500 साल, अपना मध्य प्रदेश का तो ज्यादा बड़ा रिश्ता है, सम्राट विक्रमादित्य के काल का बनाया हुआ मंदिर बाबर ने ध्वस्त किया था और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो मंदिर का रास्ता खुला और यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं साक्षी बने और हमारे अयोध्या में भगवान राम का गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वनवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए भगवान राम का पूरा जीवन किस प्रकार से गुजारा हम भूल नहीं सकते हैं। वो आदमी तो आदमी ये वनों के प्राणियों से भी प्रेम करते हैं, इसलिए वन्य प्राणियों की सहायता से एक महाशक्तिशाली रावण से लड़ने में भी उन्होंने दुनिया में एक नया इतिहास बनाया। ऐसे प्रभु रामचंद्र जिनको हम मानते हैं, काल के प्रवाह में कई सारे अवरोध आए, कई लोगों ने रास्ता रोकने का प्रयास किया, कई लोगों ने हमको पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी धर्मों को लेकर भी पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो भगवान राम के मामले को लेकर के काल के प्रभाव में कई राजनीतिक दलों ने रोटियां सेक करके झगड़े कराने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। देश का जब मुखिया सक्षम सबल सरकार चलाता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में सुख शांति का हमको परीक्षण दिखाई देते, उनके लक्षण दिखाई देते हैं। और हमने देखा परीक्षण करके कि चाहे शिलान्यास का मौका हो या भगवान राम के गर्भगृह का मामला हो, पूरा देश का सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। और इसी बात के लिए तो भारत जाना जाता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए अच्छा करने वाला हमारी संस्कृति। ऐसे उदात्त उदाहरण को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार महसूस करते रहेंगे। और फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चीता मित्रों के प्रस्थान को मिलेगा बहुत बड़ा बल। मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं सबको मिले मोटरसाइकिल। हमारी बहनें समय के अभाव में रह गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ललायत है। 10 करोड़ राशि का सीसीएल वितरण 105 छात्र समूह को आप करेंगे तो दीदी हमारी प्रसन्न होंगी। प्रतीकात्मक रूप से उनको चेक वितरण करके हमारी दीदियां इंतजार में थी, लेकिन समय के अभाव में रह गई थी। आप कृपया, दीदियां ललायत हैं आपके हाथों से चेक लेने के लिए। आगे बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए यह बताया कि किस तरीके से आज की सरकार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोनों में चीता सफारी का भी शुभारंभ सीएम की तरफ से किया गया। साथ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं और कई बड़ी सौगातें भी वहां पर लाभार्थियों को दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये सौगातें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा, जो लाभार्थी वहां पर हैं उन्हें कई चीजों का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
7 करोड़ की लागत से नल जल योजना के शुभारंभ की बात हो, पेट्रोल पंप के भूमि पूजन की बात हो या फिर अन्य सौगातों की बात हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से श्योपुर में बड़ी सौगात जनता को दी जा रही है। रोजगार बढ़े, निवेश आए, कैसे अब श्योपुर में चीते जो वापस से भारत में सालों बाद, दशकों बाद भारत आए हैं, तो उनके दिशा में अब कैसे लोग भी उन्हें देख सके, पर्यटन इस दिशा में श्योपुर में बढ़ सके, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीता सफारी से लेकर तमाम रोड प्रोजेक्ट्स जिसकी सौगात आज उनकी तरफ से दी गई है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर आए, साथ में करोड़ों की सौगात लाए। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में उन्होंने जानकारी दी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। एक प्रोजेक्ट के लिए जगह रिजर्व की गई, लेकिन कभी कभी क्या परमात्मा कुछ और मंजूर होता, हम करते कुछ और है। यह उसका उदाहरण है। जिस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़े, लेकिन आज ये वन्य जीव के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की जो कल्पना थी, वाकई ये अद्भुत इतिहास बन रहा है, जिस इतिहास के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति जो पूरे एशिया महाद्वीप में जो प्रजाति अब हमारे बीच में 70 साल पहले चली गई, उसको पुनर्स्थापित करने का जो प्रकल्प ला रहे हैं। और ये हमारे ही अपने, आज ये जिस बात के लिए मैं आज दिन में मीटिंग में बैठा था रावत जी, और बता रहे थे कि गांधी सागर के अंदर जो पुराने चित्रांकन हजारों साल, लाखों साल पुराने होंगे, उसमें चीता के चित्र बने हुए हैं। और ये जाने अनजाने हमसे प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कारण हुआ होगा, लेकिन आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में एक नया प्रकल्प खड़ा हुआ। और वाकई में पहली बार आया हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आ गया। पुलिस वाले रोक रहे हैं और मेरे भाई रुक नहीं रहे, ऊपर ऊपर गिरते गिरते कोई माला पिला रहा, कोई हाथ मिला रहा, कोई जिस प्रकार से आत्मीयता दे रहा है। मुझे लगा कि बार बार आना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, ये प्रेम आपका हमारा बरकरार रहेगा। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। हमारे लिए वन्य जीव के बीच में रह करके ये जो आपने पर्यावरण के प्रति जो अपना एक जीवन ढाला, इसकी कई कठिनाइयां दूर से देखो तो, लेकिन जो आज की मीटिंग में मैं बैठा था, उस मीटिंग में माननीय भूपेन्द्र जी ने जो लाइन दी है, निश्चित रूप से हम उस पर बढ़ेंगे। आपने कहा कि केवल चीता प्रोजेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, और ये बात भी सही है। मध्य प्रदेश को कई मामलों में गर्व है, वो देश का बाकी राज्यों में से नंबर 1 है। वो टाइगर रिजर्व में नंबर 1 है, वो गिद्ध प्रदेश में नंबर 1 है, वो लेपर्ड तेंदुआ प्रदेश में नंबर 1 है। ऐसे कई मामलों में अब अपना चीता में भी नंबर 1 हो गया है। इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ, लेकिन केवल वन्य जीव के आधार पर हम अपने यहाँ के इकोनॉमी बदलने की दिशा में ये बहु एंगल से चलना पड़ेगा। अलग अलग कोण से हम बढ़ेंगे। हमने कहा कि केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भरोसे रह करके भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉरेस्ट का लाभ तो मिलेगा ही, वो सबसे अग्रगण्य है, उसका स्थान सबसे नंबर 1 में है। लेकिन फॉरेस्ट के अलावा भी, जैसे हम सबकी मंच की भावना है, रावत जी ने भी कहा, हम सबकी भावना भी है कि हमारे अपने यहाँ के क्षेत्र के लोग क्यों छोटा मोटा काम करके रहे, अपने जीवन में ये माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जिन्होंने अपने गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना बड़ा मन है उनका कि हाँ, हमारे गरीब लोगों के भी मकान बनना चाहिए।
उनका आशियाना बनना चाहिए। और इसका आशियाना बनने के लिए बेगा सहरिया ये तो दुर्सन जी, अब आपके यहाँ तो 2 लाख रुपया हो गया है। ये जो अंतर था ना पहले 2.5 लाख रुपया हो गया, 239 हो गया समझो। तो आज अपने पास 2.5 लाख का मकान तो आराम से मिलता है। जो आपने दूसरी बात मुझे बताई है कि आपने बीच में से एक तो यहाँ कुछ एक सड़क की बात आई है, तो एक सड़क की तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ अभी आपके बीच में से, जिनके कारण से आने जाने के लिए 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास की बड़ी मदद मिलेगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप श्योपुर से सुन रहे थे और वो तमाम जानकारियां देते नजर आए कि किस तरीके से कई बड़े विकास प्रोजेक्ट को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ चीतों के लिहाज से नहीं बल्कि हर लिहाज से श्योपुर अब कैसे विकास की राह पर तेजी से कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा, इस पर हमारा विशेष तौर पर फोकस है। रोजगार बढ़े, निवेश आए, तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ लोगों को मिल सके, इस पर हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इस बात को लेकर कहा गया। सीएम मोहन ने पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी किया है। भविष्य में श्योपुर में रोजगार बढ़े, 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना की सौगात की बात हो, ये तमाम बड़ी बातें जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री देते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने संबोधित भी किया। आज मुख्यमंत्री का ये श्योपुर का दौरा, श्योपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जनता को दी है। साथ ही इस मौके पर सीएम ने बताया कि 500 साल के बाद भगवान राम अयोध्या आए हैं।